हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र धनेश और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्ट्रैडल्स। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रैडल्स एग्जैक्टली होता क्या है। स्ट्रैडल का मतलब होता है कि कोई भी एक स्ट्राइक प्राइस का कॉल और पुट दोनों या तो खरीद लेना या तो बेच देना। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं ये वीडियो में आपको पूरी डिटेल में स्ट्रैडल एग्जैक्टली होता क्या है, ये काम कैसे करता है, इसका पे ऑफ कैसे होता है, इसके रिस्क क्या होते हैं, ये सब एक्सप्लेन करने वाला हूं और इसका रिवॉर्ड क्या होता है ये भी मैं ये वीडियो के एंड तक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। साथ ही साथ मैं इसको आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो, इसका आप कैसे रिस्क मैनेजमेंट करना है, इसमें रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज करना है, रिस्क को कैसे मिनिमाइज करना है, ये सारी चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस वीडियो से आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रैडल एग्जैक्टली क्या होता है। स्ट्रैडल का मतलब ये होता है कि कोई भी सेम स्ट्राइक प्राइस का या तो कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को या तो यू विल सेल, या तो सेल कर देना या तो बाय कर देना। तो इसके दो टाइप मेनली माने जाते हैं। पहले को कहा जाता है लॉन्ग स्ट्रैडल और दूसरे को कहा जाता है शॉर्ट स्ट्रैडल। सिंपल सा मीनिंग है, लॉन्ग स्ट्रैडल मतलब आप क्या करोगे, दोनों कॉल्स एंड पुट्स को बाय करोगे, और शॉर्ट स्ट्रैडल का मतलब होता है आप दोनों को यहाँ पे सेल करोगे। इसके लिए जो इसका प्रीमियम रिक्वायरमेंट है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो अगर आपको लॉन्ग स्ट्रैडल करना है तो आइडियली आपको दोनों का जो भी प्रीमियम है, ये कॉल का और पुट का, मान लो इसका 150 है और इसका भी 150 है, तो आपको पूरा अकाउंट में 300 पॉइंट्स खरीदी करने के लिए जो भी प्रीमियम लगेगा वो चाहिए पड़ेगा। तो 300 इंटू 50 इज इक्वल टू व्हाट, 50 इंटू 300। अगर इतना अमाउंट आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है मार्जिन, तो आप लॉन्ग स्ट्रैडल कर सकते हो। इसके अलावा जब आपको शॉर्ट स्ट्रैडल करना है तो जनरली आपको, एग्जांपल लेते हैं निफ्टी का, तो एक एक स्ट्रैडल करने के लिए अराउंड 1.3 लैक्स का कैपिटल चाहिए होता है, क्योंकि इसमें आपका मार्जिन जो कि स्पैन मार्जिन और अकाउंट मार्जिन ये दोनों कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ये शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का जमाना आ गया है और बहुत लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग 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 में बहुत एम्फसाइज कर रहे हैं। तो मैं आज आपको ये जो शॉर्ट स्ट्रैडल होता है ये थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और लॉन्ग स्ट्रैडल का अलग से एक और वीडियो बनाऊंगा। तो ये वीडियो को एंड तक देखिए। ये वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट स्ट्रैडल कैसे करना है, हाउ टू डू, उसके बाद इसका पे ऑफ कैसे होता है, इसका रिस्क क्या होता है, इसका रिवॉर्ड कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, और एंड में इसका रिस्क मैनेजमेंट। और इवेंचुअली आपको, अगर मान लो कि ये शॉर्ट स्ट्रैडल करने के बाद वन पॉइंट इन टाइम ऐसा आ जाता है कि आपको अब ये स्ट्रैडल को क्लोज करना ही पड़ेगा, तो वो पॉइंट भी क्या होना चाहिए, मतलब मैक्सिमम रिस्क आप इस स्ट्रैडल में कितनी लेनी चाहिए, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ ऑप्स्ट्रा के कंसोल पे, जहां पे मैं आपको ये शॉर्ट स्ट्रैडल डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अगर आज की डेट में देखेंगे तो निफ्टी चल रहा है अराउंड 17,530। तो 17,530 के क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस को आप उठा लीजिए। तो 17,530 का क्लोजेस्ट स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, 17,550। तो देखिए, मैं एक मिनट के लिए ऑप्शन चेन खोल लेता हूँ तो आपको थोड़ा डिटेल में आइडिया आ जाएगा। देखिए, 17,530 के अराउंड प्राइस चल रहा है, तो 17,530 का क्लोजेस्ट है 17,550। तो शॉर्ट स्ट्रैडल के लिए आप क्या करोगे, देखिए इसमें आप क्या करोगे, स्ट्रैटेजी बिल्डर में जाना है, यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं, इस वीक का एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं। तो 17,550 का एक कॉल ऑप्शन आप यहाँ पे बेच दोगे, ऐड, और इसी के साथ इसका पुट ऑप्शन भी बेच दोगे। सो ये हो गया आपका शॉर्ट स्ट्रैडल। आइडली एक ही स्ट्राइक प्राइस का कॉल एंड ऑप्शन दोनों बेच देना और प्रीमियम
मार्केट से उठाना, इसको शॉर्ट स्ट्रैडल कहते हैं। इसके अपोजिट में अगर आप लॉन्ग स्ट्रैडल में जाओगे तो ये दोनों को आपको बाय करना होता है। आज हम बात कर रहे हैं शॉर्ट स्ट्रैडल के ऊपर, तो इसी के बारे में इन डेप्थ बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको जीरोधा में ये ऑर्डर लगाना है तो सिंपल सी बात है, आपको बास्केट में जाना है, कोई भी बास्केट ले लीजिए, आपके अकाउंट में कोई भी बास्केट क्रिएट करिए, वहां पे जाके 17550 का कॉल इस वीक का जो एक्सपायरी चल रहा है उसका यहाँ पे आप ओवरनाइट मार्केट रेट पे ऐड करो। सेम चीज 17550 का पुट मार्केट रेट पे यहाँ पे ऐड करो। ये हो गया आपका शॉर्ट सैडल का बास्केट ट्रेडिंग। अब जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे उससे पहले आपको ये देखना है कि ये इसका रिक्वायर्ड मार्जिन है। रिक्वायर्ड मार्जिन मतलब व्हाइल एग्जीक्यूटिंग दिस ऑर्डर, जब भी आप ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना चाहोगे तब आपके अकाउंट में इतना अमाउंट होना जरूरी है। और इसका फाइनल मार्जिन जो लगेगा वो 1,07,803 रुपीज, मतलब इसके अराउंड आप ये आपके अकाउंट में एग्जीक्यूट करते टाइम होना चाहिए। और उसके बाद आप में ये दिस इज इसका फाइनल मार्जिन है 1,07,000, मतलब जैसे मैंने कहा था 1,20,000 1,30,000 के अराउंड आप अगर अकाउंट में पैसे रखते हो, इतना मार्जिन आपके अकाउंट में है, तो आप ये शॉर्ट स्ट्रैडल इजीली कर सकते हो। तो देखिए इसका भी यहां से भी आप सेंसिबल से इसका पे ऑफ ग्राफ देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको जीरोधा पे थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा। देखिए यहाँ पे भी आपको इसका पे ऑफ ग्राफ दिख रहा है, 16,618 इसका मैक्स रिवॉर्ड है। यहाँ पे भी आपको 16,588 क्यों दिख रहा है, 167 167 4.55 सेम। यहाँ पे प्राइस में कुछ डिफरेंस आ रहा है इसलिए ओके, यहाँ पे प्राइस में थोड़ा फर्क दिख रहा है इसलिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ा पे ऑफ में डिफरेंस दिख रहा है। लेकिन चलिए अभी बात करते हैं एग्जैक्टली होता क्या है शॉर्ट सैडल में। देखिए दोस्तों, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 17,550 का कॉल और पुट एक बेच दिया। तो जैसे जैसे मार्केट डेली आगे बढ़ता रहेगा वैसे आपको यहाँ पे अगर मार्केट 17,550 के अराउंड ही मूव कर रहा है, मान लो 17,550 से 17,500 पे आ गया, 17,600 पे चला गया, फिर से क्या अभी मंडे आने वाला है, मंडे पे ये हुआ, ट्यूसडे पे मान लो मार्केट ने थोड़ा और ज्यादा मूव दिया तो ये लोअर साइड तक मान लो 17,450 तक आ गया, या फिर ऊपर 17,650 तक चला गया। तो ये जो मूवमेंट है, ये जितना भी मूवमेंट होता रहेगा, ये इसके साथ ही साथ ये जो आपने स्ट्राइक्स ली है इसमें दो वैल्यूज आपकी एडेड है। जो आपने 17, देखिए आपने 17,550 का कॉल बेचा है एट 167 और आपने 17,550 का पुट भी बेचा है कितने में, 164.175 में। अब क्या हुआ है, इसमें दो चीजें हैं। ये जो प्रीमियम आपको 167 दिख रहा है इसमें दो चीजें हैं जिसको कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। सेम चीज यहां पे भी है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। तो होगा क्या, जैसे जैसे मार्केट टूवर्ड्स एक्सपायरी जाएगा, टूवर्ड्स एक्सपायरी मतलब टूवर्ड्स थर्सडे जैसे जैसे मूव होगा वैसे वैसे क्या होगा, ये दोनों कॉल्स और पुट्स की टाइम वैल्यू जो है, टाइम वैल्यू मतलब क्या है, इसको थीटा कहते हैं, आप सबको पता है, मैंने बहुत सारे वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो ये जो थीटा होता है ये डिक्रीज होता चला जाएगा, मतलब जो ऑप्शन सेलर का सबसे बड़ा दोस्त होता है जिसको हम थीटा कहते हैं, जो कि टाइम वैल्यू रहती है, ये इसका डिक्रीज होता चला जाएगा। और इसमें प्रीमियम तभी बढ़ेगा जब इसका डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या, इसका मोमेंटम जब बहुत तेजी से बढ़ जाएगा तभी इसका डेल्टा बढ़ेगा और तब ये कॉल्स या पुट्स की वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो आइडियली आपको क्या करना है, ये स्ट्रैडल बेचना है और वेट करना है कि विथ एक्सपेक्टेशन के मार्केट 17,550 के अराउंड ही थर्सडे तक एक्सपायर हो। तो अगर इसका मैक्सिमम प्रॉफिट आपको उठाना है तो आपको वेट करना पड़ेगा, और इसका एक्सपायरी अगर 17,550 के अराउंड ही होता है तो 16,558 का 588 का आपको मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लेकिन दोस्तों ये तो बहुत गुडी गुडी चीजें हो गए, राइट। मार्केट ऐसे थोड़ी ना है कि डेली यहीं पे खड़ा रहेगा, मार्केट को तो मूव करना है। तो जब भी मार्केट मूव करेगा, तो मार्केट जब इसका मूव करेगा तब ये चीजें आपके अगेंस्ट भी तो जाएगी, मतलब जो प्रीमियम आपने यहाँ पे बेचा है वो प्रीमियम बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं आपको 1 मिनट के लिए बास्केट में यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो देखिए मंडे यहाँ पे मार्केट होने वाला है ओपन, करेक्ट है। तो और ये जो प्राइसेस आपको दिख रही है ये फ्राइडे ईओडी की प्राइसेस है। मान लो
मार्केट यहाँ के यहीं पे ही अगर मंडे मॉर्निंग में ओपन होता है तो यहाँ पे देखिए दो चीजें आपको दिख रही है, ऑन टारगेट डेट दिख रहा है और ऑन एक्सपायरी दिख रहा है। तो ऑन टारगेट डेट मतलब क्या है, मंडे के मॉर्निंग का आपको ये दिख रहा है। तो मंडे के मॉर्निंग पे अगर मार्केट इसी प्राइस के अराउंड 17530 जो है अभी प्राइस चल रहा है, इसी के अराउंड मान लो 100 पॉइंट्स अप एंड डाउन भी ओपन होता है, तो अपन देखते हैं कि आपका मैक्स रिवॉर्ड कहां से लेके कहां तक जा रहा है या आप रिस्क में आ रहे हो क्या। अभी मैं इसका रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा आपको समझाने के पॉइंट पे आ गया हूं, क्योंकि अभी तक तो हमने देख लिया कि मैक्स प्रॉफिट इसमें 16,618 का होने वाला है, मैक्स लॉस अनलिमिटेड है। इसका मैक्स लॉस अनलिमिटेड कब होता है ये भी पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। देखो, इसमें जो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट रहता है ये स्ट्राइक प्राइस के अराउंड रहता है, और इसका जो मैक्स रेंज आपको मिलता है मतलब ब्रेक इवन एट एक्सपायरी जो होता है, ये ब्रेक इवन क्या होता है दोस्तों, जितना भी आपने प्रीमियम दोनों का सेल किया है उसको अगर आप सम करोगे, सो दिस इज इक्वल ब्रेक इवन क्या होता है, देखिए ब्रेक इवन इज इक्वल टू योर स्ट्राइक प्राइस माइनस आपने जो भी दो प्रीमियम सेल किए हैं, सॉरी इसको प्लस कर दीजिए, ओके, और स्ट्राइक प्राइस क्या थी आपकी 17,550। मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर कैलकुलेट करता हूँ, इज इक्वल टू स्ट्राइक प्राइस प्लस बोथ प्रीमियम्स सोल्ड। ये हो गया इसका ब्रेक इवन अप साइड में। सेम चीज ब्रेक इवन डाउन साइड में कैसे कैलकुलेट करोगे आप, ब्रेक इवन डाउन साइड में देखिए सेम चीज है, फॉर्मूला सेम है, सिर्फ जो प्लस था इसमें से आपको माइनस करना है। तो देखिए अभी ये कैलकुलेट करता है, ठीक है, एक मिनट में यहाँ पे कॉलम इंसर्ट कर देता हूँ, कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो देखिए इज इक्वल टू 17,550 आपका स्ट्राइक प्राइस था, प्लस दिस 17,881.75। देखिए दोस्तों 17,882.35 इसके अराउंड आ गया। अब निगेटिव साइड जाते हैं तो ये भी 17,550 माइनस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए 17,218.25, 17,218.25, 1 पॉइंट यहाँ वहां दिख रहा है, कुछ 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 ये 166.35 था, यहाँ पे मैंने कितना लिया है 167 कर लेता है 166.35, 166.35। देखिए एग्जैक्ट वैल्यूज आपको दिख रही है, जो आपको सेंसिबल जीरोधा में भी दिख रही है वही। तो ये जो ब्रेक इवन है मतलब थर्सडे के दिन जब इसका एक्सपायरी होने वाला है, अगर मार्केट ये दोनों लेवल्स के बीच में कहीं पे भी एक्सपायर होता है तो आपको श्योर शॉट प्रॉफिट होने वाला है, और अगर इसके बाहर जाके एक्सपायर होता है तब आपको लॉस होगा, और वो लॉस भी अपन देखते हैं कितना होगा। तो क्या करते हैं यहाँ पे थर्सडे की एक्सपायरी तक लेके जाते हैं, ये कितना 17,881 था, तो मान लेते हैं 17,881 की जगह पे 17,900 पे आपका एक्सपायरी आ गया। तो देखिए 17,900 पे आपको मैक्स लॉस जो हो रहा है वो -883 का होगा, और ये जैसे जैसे आपके एक्सट्रीम रेंज से मतलब ये जो रेंज थी इसके जितना बाहर एक्सपायरी आपको होगा उतना मैक्सिमम आपको लॉस होगा। सेम चीज अपोजिट साइड में भी 17,227 से जितना भी आप नीचे जाएगा मार्केट उतना आपको ज्यादा लॉस होगा। लेकिन दोस्तों इसका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है इसके ऊपर आप हमेशा देखिए, शॉर्ट स्ट्रैडल का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट हमेशा अच्छा रहता है। द रीजन बीइंग ये जो रेंज आपको मिली है ये ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रेंज है, रेंज को कैलकुलेट कर लीजिए, तो अपर रेंज माइनस अगर आप लोअर रेंज करोगे तो दोस्तों आपको 662 पॉइंट की रेंज मिली है। ये मतलब निफ्टी स्पॉट पे अगर निफ्टी करंट लेवल से नीचे और ऊपर 600 पॉइंट्स का अगर मुंह दे रहा है टोटल इन टोटल मतलब 17,218 से 17,881 तक भी अगर मूव करता है तो भी आपको लॉस नहीं होने वाला है। तो इसका जो पे ऑफ है मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, हाउ टू डू वो भी एक्सप्लेन कर दिया। हाउ टू डू में क्या है, क्या करना है आपको, दोनों का कॉल और पुट सेम स्ट्राइक का बेच देना है। पे ऑफ आपको मैंने कैसे कैलकुलेट होता है वो भी दिखा दिया है। इसका रिस्क क्या होता है ये भी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। तो रिस्क क्या है दोस्तों,
जितना मार्केट आपके अगेंस्ट, आपकी एक्सट्रीम जो बाउंड्रीज है, व्हेन आई से बाउंड्रीज, ये जो दो चीजें हैं, इनके जितना बाहर जाएगा उतना आपको एक्स्ट्रा लॉस होगा, ये इसकी रिस्क है। लेकिन इसका रिवॉर्ड क्या है? मैक्सिमम रिवॉर्ड देखिए यहाँ पे 1600 618 रुपीज का मैक्सिमम रिवॉर्ड है, और वो कहाँ पे है? एट द क्लोजेस्ट ऑफ योर स्ट्राइक प्राइस। अब आते हैं इसके रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर, और इसमें मैक्सिमम रिस्क क्या रखनी है इसके ऊपर। दोस्तों देखिए, ये सब छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए, ठीक है? यहाँ पे तगड़ा प्रॉफिट, बड़े अमाउंट दिख रही है, आपने सिर्फ हार्डली कितना 1,20,30,000 का अमाउंट डिप्लॉय किया है, उसके अगेंस्ट आपको इतना प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन कभी भी ये प्रॉफिट के ऊपर जाना नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही रेयरेस्ट सिनारियो है कि आपने जहां पे स्ट्रैडल बेचा है 17,550 के ऊपर, वहीं पे अगर मार्केट एक्सपायर होता है तो उस वक्त का प्रॉफिट है। लेकिन दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप स्ट्रैडल बेचोगे, उसका रिस्क मतलब उसका पीएनएल आपको दिखना स्टार्ट होगा, और जैसे ही वो दिखेगा, उसके प्रॉफिट आपको कम ज्यादा प्लस माइनस होते हुए दिखेगा। जैसे ही आपने जो प्राइसेस पे स्ट्रैडल बेचा है, जैसे ही वो प्राइसेस रियल टाइम मार्केट में ऊपर नीचे होना स्टार्ट होगा, आपका पीएनएल ऊपर नीचे स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, और फिर आ जाएगा आपका इमोशन, जो है आपका सबसे बड़ा कल्प्रिट। मतलब यहाँ पे काम में आता है आपका ट्रेडिंग इमोशन और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। मतलब मान लो यहाँ पे अगर आपको 500 का अगर लॉस दिखने लगे, तो आप ये स्ट्रैडल छोड़ के भाग जा सकते हो। क्या हुआ? इवेंचुअली आपने 500 का लॉस बुक कर दिया, या आपको मान लो कि 600 रुपए का प्रॉफिट दिखने लगे, तब भी आप स्ट्रगल छोड़ के भागोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार अभी तो 600 700 रुपीज प्रॉफिट दिख रहा है ना, क्यों क्यों रिस्क लेने का? क्योंकि रिस्क कितना है? अनलिमिटेड रिस्क है। आप सोचोगे 1000 रुपए मिल रहे भाई, ले ले और निकल ले। यही गलती नहीं करनी है। इसका रिस्क मैनेजमेंट आपको मैं बहुत इजीली समझा देता हूँ। देखिए, अगर स्ट्रैडल बेचने के बाद आपके कैपिटल के एक परसेंटेज आप डिसाइड कर दीजिए। मान लो आपने इसमें कैपिटल कितना डिप्लॉय किया है। मैं एक थोड़ा राइट में लेके जाता हूँ, और थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है? रिस्क मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रैडल। तो देखिए दोस्तों, स्ट्रैडल डिप्लॉय करने के लिए आपको जीरोधा ने कितना मार्जिन मांगा है? चलिए देखते हैं। 1,24,421 रुपीज, मतलब इतना अमाउंट आपके अकाउंट में अवेलेबल है। एक रूल बनाएगा, जब भी आप ये स्ट्रैडल बेचोगे, आप क्या करोगे? एक रूल बनाओगे। रूल क्या है? आपकी रिस्क एक्सेप्टेड। कितने रिस्क एक्सेप्ट करोगे? मान लो इस कैपिटल के 1.5% ऑफ आपके कैपिटल, आपको अगर कभी भी इस स्ट्रैडल में नेगेटिव अमाउंट दिखना स्टार्ट हो जाए, तो आप क्या करोगे? स्ट्रैडल को क्लोज करोगे। ये इसका सिंपलेस्ट रिस्क एक्सेप्टेंस का तरीका है। जिसके पास ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी है, वो ये 1.5% को 2% कर सकता है। जिसको इससे भी कम लेना है, वो 1% पे ला सकता है। जिसको और ज्यादा रिस्क लेना है, वो 2% 3% पे लेके जाइए। लेकिन ये रिस्क एक्सेप्टेड आपके दिमाग में डाल दीजिए कि मैं इतने ही परसेंट का मेरे टोटल कैपिटल के ऊपर रिस्क लेने वाला हूं। तो मैं 1.5% के ऊपर आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो देखिए, अभी आपने अपना रिस्क एक्सेप्टेड कितना है? 1866.315। जिस भी पॉइंट पे स्ट्रैडल डिप्लॉय करने के बाद आपको इतना लॉस दिखेगा ट्रेड में, आप ये ट्रेड को क्लोज करोगे। अभी वापस चलते हैं अपने पे ऑफ चार्ट पे, और अंडरस्टैंड करते हैं कि इतना बड़ा लॉस आपको एग्जैक्टली होने कब वाला है। तो ये ट्रेड प्राइसेस कितने कब की है? फ्राइडे ओडी की प्राइसेस है। सो फार विथ मी। अभी इसको जाते हैं एनालाइज करने के लिए, ठीक है? और देखते हैं मंडे को। यहाँ पे देखिए, ये प्राइसेस थी संडे। आज संडे है, मैं संडे को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 सितंबर को, तो संडे दिख रहा है। इसको मंडे को लेके जाएंगे और देखेंगे कि 1866.35 का लॉस आने के लिए आपको मार्केट को आपके अगेंस्ट कितना मूव करना पड़ेगा। तो 17,590 पे आपको ये जो यहाँ पे जो ब्लू कलर में आपको ऑन टारगेट डेट दिख रहा है, इसको फॉलो करना है। तो देखिए, आपको आपको रिस्क कितने एक्सेप्टेड है? आपने 1866.315। तो चलिए, आपने स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दिया है। अब चलते हैं 1800 का लॉस कब तक हो रहा है वो देखने के लिए। चलो, अभी भी पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में अभी आया है ये लॉस में 1893। यहाँ पे देखिए नीचे आपको स्पॉट पे जो 1787 प्राइस दिख रही है, मतलब जब निफ्टी अपसाइड में
कितना था? 17,870। जब तक निफ्टी 17,870 को रीच नहीं करता है तब तक आप इसमें से एग्जिट नहीं लोगे। चलिए सेम चलते हैं निफ्टी डाउन साइड में देखने के लिए। ठीक है, डाउन साइड में चलते हैं। कितना कितना लॉस लेना है आपको? 1866 रुपीज, करेक्ट। चलिए डाउन में जाके देखते हैं 1800 कब आ रहा है, करेक्ट 17,210, 17,210। ये हो गए आपकी डाउन साइड। तो दोस्तों जब तक निफ्टी मंडे को, मतलब जब तक निफ्टी ये पॉइंट्स को वायोलेट नहीं करता है तब तक इस ट्रेड में आप कंप्लीटली सेफ हो। आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, ट्रेड में बैठे रहना है। ये हो गए आपकी रिस्क एक्सेप्टेड। कब आपको इसके रिस्क एक्सेप्ट करनी है और ये ट्रेड से एग्जिट लेना है। अब इसकी दूसरी साइड पे जाते हैं, रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज करना है। इसको रिवॉर्ड को कैसे मैक्सिमाइज करना है दोस्तों? मार्केट मंडे मॉर्निंग जहां पे भी ओपन होता है, मान लो 1716 के अराउंड आपका मार्केट ओपन हो गया, ऑन टारगेट डेट देखिए आपको 4300 का प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन क्या ऐसे होगा कि मार्केट ने यहाँ पे जो भी पॉइंट पे ओपनिंग दी, मार्केट उस पॉइंट से, मान लो यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, ठीक है, मैं रेड कलर में कर देता हूँ, तो इस पॉइंट से ऐसा ऐसा करेगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा, करेक्ट है। या मान लो यहाँ नीचे कहीं ओपन होगा, तो यहाँ से भी मार्केट ऐसे सामने तो नहीं जाएगा ना, यहाँ से भी ऐसे कुछ करेगा, ऊपर नीचे करेगा, आगे पीछे करेगा, और रहेगा क्या इसी रेंज के बीच में। तो जब ये रेंज डिफाइन करते हो, उसके लिए भी मैं कुछ सिंपल सी चीजें आपको बोल देता हूं। आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, जहां पे भी मार्केट ओपन होता है उस पॉइंट से, मान लो ओपन हो रहा है कितना, 17,530 पे क्लोज हुआ था, मान लो 50 100 पॉइंट नीचे ओपन हो गया, तो कितना 17,430 पे ओपन हो गया ओपनिंग, ठीक है, ऑन मंडे मॉर्निंग। तो आप क्या करोगे, फटाक से जाके आपके रिस्क रिवॉर्ड को कैलकुलेट करिए, 17,400 पे ओपन हो गया, तो ओपनिंग के अराउंड आपको कितना 3,000 के अराउंड यहाँ पे पीएनएल में आपको पॉजिटिव दिखेगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये मार्केट जैसे जैसे 17,430 से ऊपर नीचे करेगा, जब भी अप एंड डाउन करेगा, तो क्या होगा, आपका पीएनएल भी अप एंड डाउन करेगा। आपको क्या करना है, बहुत शांति से इसको देखते बैठना है। देखते क्यों बैठना है, क्योंकि आपको क्या करना है, यहाँ पे टाइम को जाने देना है। टाइम मतलब क्या है, आपका दोस्त कौन है आपका इस ट्रेड में, थीटा। ये थीटा को बस वेट करते रहना है कि कैसे इसका थीटा जाता रहे और कैसे ये दोनों का प्रीमियम कम होता रहे। जितना मैक्सिमम टाइम आप इस ट्रेड में बैठे रहोगे उतना मैक्सिमम आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलने वाला है। मैंने इसका रिस्क एक्सेप्टेंस का सिंपल सा क्राइटेरिया आपको बता दिया है। ऑन एनी गिवन डेट, कोई भी डेट पे, क्या है, मंडे ओपन होने वाला है ना मार्केट 20 तारीख को, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे, ये 4 दिन आपको, जब भी आप ट्रेड लोगे उसके बाद अगर आपने वीकली लिया है तो ट्रेड लेने के बाद से डेली आपको ये चीज करनी है, आपका रिस्क एक्सेप्टेड कैलकुलेट करके रखना है, मार्केट को ऑब्जर्व करना है, जिस पॉइंट पे आपका मैक्सिमम रिस्क रीच हो जाए या तो निकल जाओ या फिर कुछ एडजस्टमेंट करो। एडजस्टमेंट के वीडियोस में बाद में बनाऊंगा दोस्तों, आपको मैं एडजस्टमेंट्स भी इसकी बहुत इन डेप्थ में जाके एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन टू स्टार्ट विथ मैंने आपको क्या किया है, बहुत ही सिंपल सा इसका रिस्क एक्सेप्टेंस का क्राइटेरिया भी एक्सप्लेन कर दिया, और इसका रिवॉर्ड कैसे मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम द पॉइंट यू स्पेंड इन द ट्रेड, मैक्सिमम रिवॉर्ड, इसको मैक्सिमाइज कैसे करना है, आपको मैक्सिमम द टाइम यू स्पेंड इन दिस ट्रेड, मैक्सिमम वुड बी योर रिवॉर्ड। ऐसा क्यों है दोस्तों, आपने क्या किया है, यहाँ पे कॉल्स और पुट को दोनों को बेच दिया है, और जब भी आप कोई ट्रेड, कोई ऑप्शन सेल करते हो, आप यहाँ पे थीटा का गेम खेल रहे हो। और मैक्सिमम रिस्क, सिंपल सी बात है, 1.5% आपका कैपिटल अगर यहाँ पे आपको दिखे कि इरोड हो रहा है, भैया ट्रेड को क्लोज कर दो, ट्रेड से निकल जाओ। फिर क्या करना है, या तो जिस पॉइंट पे जाके मार्केट खड़ा हुआ है 17,400, देखिए ना, 1800 का लॉस कहाँ पे आ गया आपको, -18, 17,870, 17,870 के ऊपर आपका एसएल ट्रिगर हो गया। क्या करोगे, ये ट्रेड से तो आप निकल गए, ये जो 17,550 का स्ट्रैडल था,
17,550 स्ट्रैडल, इसको क्लोज कर दो। और चाहिए तो 17,870 के क्लोजेस्ट क्या है, 17,850 का स्ट्रैडल डिप्लॉय कर दो। आपने दूसरा ट्रेड डिप्लॉय कर दिया। और ये जो चीज है, ये स्ट्रैडल बहुत ज्यादा टाइम आपको रिवॉर्ड देगा, बहुत कम टाइम ये आपका रिस्क या फिर आपका एसएल लेके जाएगा। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे जो आपको रेंज मिल रही है दोस्तों, ये अच्छी खासी रेंज होती है। और इट इज वेरी अनलाइकली कि जो अभी आपको जो वाइल्ड मूव्स दिख रहे हैं निफ्टी में, ऐसे वाइल्ड मूव्स हमेशा नहीं रहता है निफ्टी। इट इज नॉट लाइक कि हर टाइम एवरी वीक 700-800 पॉइंट का ऊपर नीचे मूव देगा। इट इज वेरी अनलाइकली। ये कब होता है, जब मार्केट में ग्लोबल फैक्टर्स बहुत डाइल्यूटेड हो, बहुत सारी चीजें यहाँ वहां चल रही हो, तब स्ट्रैडल आपको धोखा देगा, तब स्ट्रैडल आपका एसएल खा के जाएगा। लेकिन अगर सारी चीजें अच्छे से चल रही है तो निफ्टी हार्डली दिन में 100 पॉइंट ऊपर नीचे और गैप अप गैप डाउन में 100 पॉइंट ऊपर नीचे ओपन क्लोज होता है। इसलिए स्ट्रैडल जो है ये एक अच्छा पैसा बनाने का सिंपल सा तरीका है। अब आप कहोगे भाई साहब आपने ये सब एक्सप्लेन कर दिया, इसका रिस्क बता दिया, रिवॉर्ड बता दिया, आप खुद ये ट्रेड करते हो क्या? तो दोस्तों मैं खुद स्ट्रैडल्स में ट्रेड करता हूँ। मेरी करंटली एक पोजीशन चल रही है। मैंने ये ट्रेड फ्राइडे को लिया है। 17,600 का स्ट्रैडल मैंने बेच दिया है। तो देखिए 17,600 का कॉल और पुट मैंने दोनों बेच के रखा है यहाँ पे। और मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने 17,600 का स्ट्रैडल बेचने के बाद ये पोजीशन लॉस में भी गई, समवेयर अराउंड 600 का लॉस चल रहा था। ईओडी पे ये पोजीशन प्रॉफिट में भी आ गई और अभी ये 182 रुपीज के प्रॉफिट पे चल रहा है। अब मैंने इसका ईओडी में क्लोज क्यों नहीं किया, सिंपल सी चीज बता देता हूँ। देखिए मैं इसका रिस्क कैसे कैलकुलेट करता हूँ, सिंपल सा फॉर्मूला है। हाउ लाइकली इट के मार्केट 100 पॉइंट गैप अप हो सकता है, 150 पॉइंट गैप अप हो सकता है। मैं क्या करता हूँ, गैप अप और गैप डाउन कैलकुलेट कर देता हूँ 150 पॉइंट से। तो देखिए मैं एनालाइज में जाऊंगा और जहां पे मार्केट क्लोज हो रहा है उसमें 150 पॉइंट ऐड कर दूंगा। तो 17,530 प्लस 150 कितना हुआ, 680। मंडे को अगर 17,680 तक मार्केट जा रहा है तो मेरा क्या हो रहा है, मैं जाके ऑन टारगेट डे पे दिखाऊंगा 4492, 4492। क्या मेरा एसएल ट्रिगर हो रहा है, नहीं हो रहा है, मतलब मैं अपसाइड में सेफ हूं, यस अपसाइड सेफ है। मैं ट्रेड को फ्राइडे एग्जिट करूंगा, नहीं। मंडे के गैप अप से डरूंगा, नहीं। सिंपल सी बात है, अपसाइड का फंडा खत्म हो गया, आपका एसएल ट्रिगर नहीं हो रहा है। अब चलते हैं डाउन साइड में। कितने पे था मार्केट, 17,530 पे। 17,530 में से क्या करो, 150 माइनस कर दो। 17,530 माइनस 150 कहाँ खुल सकता है, 17,380 पे। चलो 17,380 पे जाके देखते हैं। 17,380 पे क्या दिख रहा है, ऑन टारगेट डेट 2212, 2212। क्या मेरा एसएल ट्रिगर हो रहा है, मेरा एसएल कितना है दोस्तों, मेरा एसएल है 1866 पॉइंट का एसएल है, करेक्ट है। तो 1866, 1866 का मेरा एसएल है। क्या ट्रिगर हो रहा है मंडे को 150 पॉइंट के गैप अप और गैप डाउन से, नहीं हो रहा है, तो मैं ट्रेड क्यों क्लोज करूंगा। ऐसे कैलकुलेट करते रहना है आपको एवरी डे। जब भी आप ट्रेड को डिप्लॉय करोगे, स्ट्रैडल को, शॉर्ट स्ट्रैडल को, ये मैं फिर से बताता हूँ, व्हेन यू सेल कॉल एंड पुट ऑफ सेम स्ट्राइक इट इज शॉर्ट स्ट्रैडल। लॉन्ग स्ट्रैडल का अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से लॉन्ग स्ट्रैडल को भी एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन आज के वीडियो में शॉर्ट स्ट्रैडल की बात हो रही है, लाइव दिखा रहा हूँ। एक स्ट्रैडल डिप्लॉय किया हुआ है और उसको क्लोज भी नहीं किया है फ्राइडे को। क्यों, क्योंकि मंडे को मैंने सिंपल सा मेरा कैलकुलेशन कर दिया, 150 पॉइंट का गैप अप, 150 पॉइंट का गैप डाउन कैलकुलेट कर दिया। मेरा लॉस आ रहा था क्या, नहीं, पॉजिटिव में था, मैंने ये ट्रेड को क्लोज नहीं किया। मैं तभी ये ट्रेड को क्लोज करूंगा, इधर मेरा 1866 का अपफ्रंट एसएल चला जाए, या फिर मान लो कि मेरा ट्रेड प्रॉफिट में है, ये स्ट्रैडल को मेरे को प्रॉफिट दिख रहा है एक 3,000 रुपीज के अराउंड। तो जब ये 3,000 का प्रॉफिट घट के मेरा अगर 1,000 रुपीज पे आ जाए, ये होगा मेरा ट्रेल एसएल। ये ट्रेड में हमेशा मैं क्या करूंगा, मेरे प्रॉफिट को जब भी दिख रहा है उसको ट्रेल करते रहूंगा, एक अमाउंट को मेरे दिमाग में रखूंगा और उस अमाउंट को मैं ट्रेल करते चलूंगा। एंड
जितना मैक्सिमम टाइम मैं ये ट्रेड में रुक सकूं उतना मैक्सिमम रुकने का ट्राई करूंगा, तब होगा आपको ये ट्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट। सिंपल सी बात है, ये होता है शॉर्ट स्ट्रैडल। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर करें, ताकि ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस में आगे भी आपके लिए लेके आता रहूंगा। वो सारे वीडियो से आशा करूंगा कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा, आपको मार्केट में कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा, आप कुछ ना कुछ कर पाओगे। इसलिए मैं आपको मेरा लाइव ट्रेड भी दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस आए कि हाँ भाई ये बता तो रहा है लेकिन खुद ट्रेड कर रहा है या नहीं। तो मैं खुद शॉर्ट स्ट्रैडल में बहुत अच्छे से काम करता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। इसमें मैं टारगेट करता हूँ कि मंथली मेरा जितना भी कैपिटल है उसके ऊपर अगर मेरे को 5% भी रिवॉर्ड मिल जाए, 5% मंथली, सिंपल सा फॉर्मूला है मेरा। ठीक है, तो मेरा कैपिटल कितना डिप्लॉय हो रहा है हर टाइम यहाँ पे 1,20,000 के अराउंड मेरा कैपिटल डिप्लॉय हो रहा है, टू बी प्रिसाइज 1,24,000। इसके ऊपर अगर मेरे को 5% अगर मंथली रिवॉर्ड मिलता है तो देखिए दोस्तों, 6,000 रुपए का मंथली रिवॉर्ड का मेरा टारगेट रहता है, और मैं स्ट्रैडल्स में काम करता हूँ। टू बी प्रिसाइज मैं शॉर्ट स्ट्रैडल में काम करता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ, रिवॉर्ड भी अच्छा मिलता है। जब ये मंथ खत्म होगा, आपको अगर चाहिए तो आप कमेंट्स कर दीजिए, मैं पर्टिकुलरली इसी मंथ के स्ट्रैडल्स का जितना भी मेरा ट्रेडिंग हुआ है उसका आपको पीएनएल भी दिखा दूंगा, सो दैट आपको एक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि हाँ स्ट्रैडल में पैसा बनता है। ये जो अकाउंट है जो आपके सामने रखा है, ये एक छोटा अकाउंट है, अराउंड 2-1 लाख का इसमें कैपिटल रखा हुआ है, और इसमें मैं छोटे छोटे ट्रेड करता हूँ और चलते रहता है। मैक्सिमम स्ट्रैडल्स बेचता हूँ या फिर कॉल्स एंड पुट्स को बेचता हूँ और काम करते रहता हूँ। तो सिंपल सी बात है, इतना मेरा टारगेट है मंथली, और इतना मेरा इंडिविजुअल ट्रेड में रिस्क है। अगर अपफ्रंट इतना अगर रीच हुआ, भैया खत्म कर लो ट्रेड को, निकल जाओ। क्योंकि इसके अगेंस्ट आप जितना टाइम रुकोगे उतने टाइम आपका ट्रेड आपको लॉस ज्यादा देने की आशंका हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक्सपोनेंशियली जितना डेल्टा बढ़ेगा या फिर डेल्टा जितना कम होगा, मतलब निफ्टी जितना भी ऊपर जाएगा या जितना भी कम नीचे जाएगा, आपका तो ऐसे आपका रिस्क तो बढ़ता रहेगा ना। क्योंकि सिंपल सी बात है, मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि इसमें लिमिटेड रिवॉर्ड है लेकिन अनलिमिटेड रिस्क है, और अपन को कभी अनलिमिटेड रिस्क लेनी नहीं है। आपको एक दिमाग में रिस्क कैलकुलेट करके रखनी है, और उतने रिस्क पे आपको एक, अगर स्ट्रैडल आपके अगेंस्ट जाता है तो निकल जाना है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, स्ट्रैडल के बारे में आपसे मैंने इन डेप्थ बात की। वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर से एक बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक से ही चैनल ग्रो करेगा और मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा कि मैं ऐसे नए नए वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूंगा। बात कर रहे थे स्ट्रैडल के ऊपर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, लॉन्ग स्ट्रैडल। आज मैंने शॉर्ट स्ट्रैडल डिटेल में बता दिया है। इसका रीजन भी ये था कि बहुत सारा जमाना आ गया है ऑप्शंस बेचने का। बहुत सारे लोग ऑप्शंस को बेच बेच के अमीर होने के सपने देख रहे हैं। इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि रिस्क अनलिमिटेड है। जिसको ये एसएल पे काटने को नहीं आया स्ट्रैडल, उसका अकाउंट 2 दिन में ब्लो हो सकता है। इसलिए पहले शॉर्ट स्ट्रैडल एक्सप्लेन किया, इसका अनलिमिटेड रिस्क को कैसे मिटिगेट करके रखना है, किस पॉइंट पे जाके आपको एसएल लेना है, ये भी एक्सप्लेन किया। अगले वीडियो में आपको लॉन्ग स्ट्रैडल की कहानी बताऊंगा, और उसमें भी कैसे प्रॉफिट आ सकता है, ये चीज के ऊपर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स वंस अगेन।